आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि कैसे हम एक मिलियनियर या बिलियनियर बन सकते हैं, कैसे हम लोग 0.1% क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आइए एक फैक्ट पर बात कर लेते हैं कि एवरेज एज ऑफ अ मिलियनियर इज़ 57 ईयर्स, यानी एक औसतन करोड़पति इंसान की उम्र 57 साल है। अगर हम आज से जोड़ें और 57 साल में जाके एक करोड़पति बन रहे हैं तो भी हम एक ठीक समय पर हैं। तो आइए कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया जाए हम उस पर ध्यान देते हैं। हम लोग कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं, हम लोग उस पर ध्यान देंगे और अब हो सकता है हम लोग कुछ स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं हम लोग उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे हम करोड़पति या अरबपति बन पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास 11,000 रुपये होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने, और उसको हम लोग औसतन 6% से बढ़ाएंगे एनुअली। दूसरी बात, हमको मार्केट में 35 साल तक बने रहना है, यानी हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो एटलीस्ट 35 ईयर्स तक चलेगी। तीसरी बात, हम लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करेंगे, यानी कुछ हम ETF में पैसा रखेंगे और कुछ हम म्यूचुअल फंड में पैसा रखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन कैसा दिखता है। सबसे पहली बात, हम लोग 2,000 रुपये का फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करेंगे। हम लोग वह फ्लेक्सी कैप फंड चुनेंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला ये बोलता है कि उसने 17% का एनुअल CAGR हमको दिया हो। दूसरी बात, हम लोग 5,000 रुपये मिड कैप फंड में लगाएंगे। दूसरी बात, हम लोग 5,000 रुपये मिड कैप फंड में लगाएंगे और वह मिड कैप फंड चुनेंगे जिसने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार हमको 17% का CAGR एनुअली दिया होगा। तीसरी बात, हम लोग 2,000 रुपये या तो नैस्डैक 100 में लगाएंगे जो कि हमको बताता है कि जिसने हमको 24% का एनुअल CAGR दिया है, या फिर हम लोग HDFC SML 250 ETF में पैसा लगाएंगे जिसने हमको 26% का एनुअल CAGR अभी तक दिया है। चौथी बात, हम लोग 2,000 रुपये मेफैंग ETF में लगाएंगे जिसने हमको 33% का एनुअल CAGR अभी हमको 33% का एनुअल CAGR दिया है। तो आइए अगर हम लोग इसी प्रकार से निवेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस हिसाब से दिखता है। हमारा रिज़ल्ट जो कि दिखेगा, अगर हमने 2,000 रुपये का निवेश किया 17% एनुअल CAGR पे एक फ्लेक्सी कैप फंड में, वो हमारा 35 साल बाद कुछ 8.41 करोड़ का बन जाएगा। हमारा मिड कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कुछ 14.01 करोड़ का बन जाएगा। हमारा नैस्डैक 100 ETF का पोर्टफोलियो कुछ 27.81 करोड़ का बनेगा। और अगर हम HDFC SML 250 ETF में स्विच होते हैं तो हमारा जो कॉर्पस होगा वो 44.03 करोड़ का 35 साल बाद बनेगा। और चौथी इन्वेस्टमेंट जो हमने मेफैंग ETF में करी है, अगर वो इसी प्रकार से 33% का एनुअल CAGR हमको हर साल देता रहा तो हम लोग 112 करोड़ रुपए पर खड़े होंगे। अगर इन सब का टोटल करें तो हम लोग 162 करोड़ से 178 करोड़ के बीच में पैसा बना सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से बहुत आसानी से एक करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।